नमस्कार, मैं नेहा तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं इमेज टुडे। आज इमेज टुडे के स्टूडियो में मौजूद है धर्मवीर प्रजापति, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेज टुडे के स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने शुरुआत कहाँ से की और इसमें दिलचस्पी आपकी कहाँ से आई? देखिए, बचपन से एक पीड़ित लोगों की मदद करना और दुखी लोगों का दर्द समझ में आना, और लगता था कि उनकी सेवा की जाए, इनकी मदद जहाँ भी जैसी हो, स्थिति इनकी मदद हो, वो भाव हमारे बचपन से हृदय में था। उसी को आधार को बना करके सामाजिक क्षेत्र में चले गए, और सामाजिक क्षेत्र में जब पहुँचे तो लोगों से जुड़ाव ज़्यादा हुआ तो लोगों की और समस्याएं ज़्यादा आने लगीं, और पीड़ित लोग ज़्यादा मिलने लगे, और फिर लगा मन में कि राजनीति क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर राजनीति क्षेत्र में चले गए और वो करियर बन गया। अच्छा, तो अभी जब लोगों की मदद करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है आपको? आत्मसंतुष्टि होती है लोगों की, जब कहीं कोई समस्या लोगों की आती है। और यही नहीं, रहने वाले हम आगरा के हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हमने पार्टी स्तर से, क्योंकि संगठन में हमने बहुत काम किया है, संगठन में रहते हुए उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमारा 8 बार 10 बार 6 बार जाना नहीं हुआ हो। तो वहाँ कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है ही। पूरे उत्तर प्रदेश से लोगों के फ़ोन आते हैं, और जब कोई अपनी समस्या बताते हैं और उनकी जब मदद करते हैं, तो उसके बाद जब उनका फ़ोन आता है मदद होने के बाद में, तो आत्मसंतुष्टि होती है, लगता है कि यज्ञ का काम हमने लोगों ने किया है। अच्छा, आप माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी इसको और कब आपने ज्वाइन किया? देखिए नेहा जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन उनके नेतृत्व में हुआ। बहुत समय से हम बचपन से देखते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का, बचपन में हमने देखा है मिट्टी के परात में घुटा हुआ आधा आटा और रोटी हमने खाई है। दूध गर्म हुआ मिट्टी की हांडी में, और मट्ठा चला हुआ घी हमने मिट्टी की हांडी में रखा जाता था, वो सब हमने देखा है। और ये कार्य मृत प्राय हो गया था उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में। तो उत्तर प्रदेश में इन जो ये समुदाय बेरोजगार हो गया था, और उसको उस मिट्टी के कार्य को पुनर्जीवित करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने एक माटी कला बोर्ड का गठन किया। तो हम तो मानते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े एक समुदाय को एक रोजगार देने का अवसर पैदा किया, और बड़ी संतुष्टि हुई। आपने कहा राजनीतिक करियर में आने के बाद बहुत संतुष्टि मिलती है। बचपन से ही आपका सफर बीजेपी के साथ ही रहा है, तो क्यों, इसके पीछे भी कोई खास वजह? देखिए, एक तो यहाँ बीजेपी में कई विषय ऐसे हैं, एक परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक छोटा सा हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य दलों में जो व्यक्तिगत एक परिवार की पार्टी है, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हीं के परिवार का बनेगा। तो यहाँ हर व्यक्ति बूथ का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और राष्ट्र का अध्यक्ष भी बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी अलग हट करके विचारधारा है, और इस वजह से हमें ये लगा कि नहीं, वहाँ आजीवन आप जो है काम करते रहिए। अन्य दलों में जो एक पारिवारिक व्यक्तियों की पार्टियां हैं, वहाँ अगर आप काम करते रहेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा, आपने कहा नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जो भी राजनीतिक चीजों में आता है उसकी इच्छा होती है सांसद विधायक बनना, तो क्या आपका भी आगे ऐसा कोई विचार है? ये पार्टी के ऊपर निर्भर है। अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित लड़ेंगे। सपना सबका होता है कि सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ये पार्टी के ऊपर निर्भर। अभी तक पार्टी हमारे ऊपर एक संगठन के विषय में, संगठन के उसमें कार्य के रूप में हमें ज़्यादा महत्व दिया है। इस प्रदेश पदाधिकारी रहते हुए हिमाचल के चुनाव में हमारा जाना हुआ, हरियाणा के चुनाव में जाना हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव में जाना हुआ, गुजरात के चुनाव में जाना हुआ, दिल्ली के चुनाव में जाना हुआ। तो पार्टी का संगठन, हमारा नेतृत्व प्रदेश का हो चाहे राष्ट्र का हो, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम मानते हैं। जहाँ जरूरत महसूस होती है वहाँ भेजते हैं, तो फिर वो काम करते हैं। अच्छा, आप आगरा से हैं, क्या आगरा वासियों के लिए भी कभी आपने कुछ ऐसा किया? देखिए, व्यक्तिगत ये बोर्ड बना है तो आगरा के लिए ही नहीं बना है। हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं कि उनसे अगर व्यक्ति
जुड़ करके अगर चाहे तो बहुत बड़ा आगे जा सकता है, अपने उद्योग को बढ़ा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं हम लोग। उसमें क्या है कि जहाँ समूह ज़्यादा लोग संख्या में काम करते हैं, उन लोगों की वहाँ ज़िले में एक रजिस्टर्ड इकाई बनती है, समिति बनती है। वो समिति हमारे जिला खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी के माध्यम से रजिस्टर्ड होती है। 25% वो समिति अपने खाते में जमा करती है और उसके में 10 लाख रुपए सरकार की ओर से हम लोग वहाँ 10 लाख की मशीनरी लगा के दे रहे हैं। उसमें पग मिल भी होती है, फर्नेस भी होती है, भट्टी भी होती है, इलेक्ट्रिक चाक भी होती है। माटी कला से संबंधित जितनी टूल किट्स है, मशीनरी है, वो सब लगा के हम दे रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक की जरूरत पड़ती है, क्या उसके लिए आप कुछ करें जो अभी तक हमें शायद नहीं मिला है? उत्तर प्रदेश में 2936 इलेक्ट्रिक चाक हम लोग बांट चुके हैं। 300 मूर्ति की डाई हम लोग बांट चुके हैं। हम 5 भट्टी लगा चुके हैं। 71 पगमेल हम लोग दे चुके हैं। 5 दिया मेकिंग मशीन हम लोग अभी दे चुके हैं। अभी कुछ समय पूर्व दीपावली हमारी अभी गई है। दीपावली से पहले 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा थी हमारी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में टूल किट्स का वितरण जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि इस बार सरकार की इच्छा थी और हम लोगों की भी इच्छा थी कि इस बार मार्केट में चाइना की मूर्ति और चाइना के दिए दिखाई न दें। तो हम लोगों ने प्रयास किया और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में हमने इलेक्ट्रिक मशीन, चाक और पगमेल और भट्टी जो हम और मूर्ति की डाई और दिया मेकिंग मशीन और कंप्रेसर कलर करने वाली मशीन हम लोगों को देनी थी और हम लोगों ने दिए। 15 जिलों में हमने वो चीज़ें पहुंचाई कम समय में, और प्रयास रहा और उस प्रयास में हम लोग सफल रहे। इस बार मार्केट में चाइनीज सामान दिखा नहीं। और इस दीपावली पे हमने एक प्रदर्शनी हमने लगाई थी यहाँ अपने खादी भवन में। वहाँ 50 लाख से ऊपर की बिक्री हुई। दीपावली आपने बहुत अच्छी मना दी, लेकिन चाइनीज आइटम जो है वो बहुत भारी पड़ रहे हैं कुम्हारों के ऊपर। तो दीपावली में उन्होंने बहुत कमा लिया, लेकिन ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था भी की है मार्केटिंग की। हाँ। हम अभी अपने जिस तरह से हमने अभी प्रदर्शनी लगाई, अब इसका एक प्रैक्टिकल हमने लोगों ने किया कि इस तरह से कैसे इसका वो हो सकता है। ये व्यवस्था हम अब प्रतिवर्ष इसको हम आगे करने जा रहे हैं कि सभी जनपदों में एक बड़ी प्रदर्शनी लगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 24,000 लोगों को हमने मिट्टी के पट्टे आवंटित करा दिए उत्तर प्रदेश में। माटी कला बोर्ड माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन में इसको बहुत आगे ले जा रहे हैं। और सब हमारे सभी जिला उप जिलाधिकारी सबके संज्ञान में ये है कि माटी कला बोर्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी पे है, तो महत्वपूर्ण गंभीरता से उसे ले हुए जाएंगे। अच्छा, कुम्हारों की बात कर रहे हैं, लखनऊ के आसपास ऐसी बहुत सारी जगह है, क्योंकि मिस टुडे मतलब लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं दिखाता है। तो हम लोग ने एक स्टोरी की थी बहुत पहले, तो उन कुम्हारों की बहुत सारी समस्याएं थी, उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। तो आपको लगता है कि वो टीवी के माध्यम से या इन चीजों के माध्यम से आप तक पहुंच पाएंगे? कैसे आप उन्हें इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं, तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? देखिए, हमारी माटी कला बोर्ड की जिले स्तर पर तो कोई इकाई है नहीं, तो जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी के माध्यम से हमारी निचले स्तर पर क्रियान्वयन होता है इकाई हमारी योजनाओं का। तो जिला स्तर पे जब हम टूल किट्स लेते हैं तो सूचना हमारे जिले पे पहुंचती है। तो जिले में फिर इलेक्ट्रिक चाक के लिए और उनके सबके लिए आवेदन मांगे जाते हैं। जिन लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है या लोग वहाँ जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी के संपर्क में रहते हैं, वो अपना वहाँ नाम नोट करा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला प्रशासन के स्तर से, राजस्व विभाग के स्तर से, क्योंकि राजस्व विभाग की इकाई हमारी लेखपाल तक की है, तो उसके माध्यम से हमने माटी कला से जुड़े परिवारों का एक चिन्हीकरण हमने कराया है, जिसमें हमारे पास लगभग 70,000 परिवारों का आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है। उसमें से 30,000 परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार सहित पूरा डिटेल हमारे पास है और अभी अधूरी जानकारी हमारे पास है। तो प्रयास हमने ये किया कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की ओर से
हमारे पास पूरा आंकड़ा आ जाए, तो वो आंकड़ा हमारे पास रहेगा तो उनको हम देते हैं। अब जैसे हमारे पास 200 इलेक्ट्रिक चाक हमें मिले, हमारे पास जो बजट था उसमें 200 इलेक्ट्रिक चाक हमने लिए। अब 200 इलेक्ट्रिक चाक में हम लोग ये करते हैं कि जैसे किसी ज़िले से 2000 लोगों के नाम आए या किसी ज़िले से 200 लोगों के नाम आए, तो उसके हिसाब से हम शेयर करते हैं। 200 के हिसाब से वहाँ शेयर करेंगे और 2000 के हिसाब से वहाँ शेयर करेंगे। उस हिसाब से हम मशीनरियों का टूल किट्स का वितरण करते हैं। जैसे जनपदों में जब फॉर्म भरे जाते हैं तो जिन लोगों तक फॉर्म भरने की जानकारी हो जाती है वो लोग फॉर्म भर देते हैं। अब मान के चलिए कि 30 इलेक्ट्रिक चाक जिले में जाने हैं, शेयर आए उनके हिस्से में, और 100 लोग हैं तो 30 लोगों को ही बंटने हैं। बाद बाकी जो 70 लोग बचे हैं, 70 लोगों को आगे जब मशीनरी जाएगी तो उन 30 को हटा दिया जाएगा, आगे जो 70 लोग होंगे उनमें से दिया जाएगा। तो हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें से छूटेगा तो कोई नहीं, आगे पीछे हो सकता है लेकिन छूटेगा कोई नहीं, मशीनरी पहुंचेगी सबके पास। आपके माध्यम से जानकारी हम दे रहे हैं कि जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी से मिलें, वहाँ संपर्क में रहें, योजनाओं की जानकारी लें, समिति के विषय में लें, ऋण के विषय में लें, माटी कला के उद्योग के विषय में लें, तो सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध रहती है। और वो लोग पूरी जानकारी देने के बाद में जैसी जो सुविधा उसको चाहिए वो हो सकती है व्यवस्था। आपके माध्यम से आम माटी कला से जुड़े परिवारों को एक जानकारी और देना चाहते हैं। सभी लोग मिट्टी के विषय में या कोई समस्या है तो जाकर के एक लिखित में एप्लीकेशन अपनी बना करके उपजिलाधिकारी एसडीएम को दें, वो व्यवस्था करेंगे। यहाँ से ऊपर से निर्देश उनके लिए हैं। एक समय में चिन्हट टेराकोटा बहुत मशहूर हुआ करता था, उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने स्वयं जाकर के निरीक्षण किया। अच्छा। और आपके यहाँ आने से पहले अभी एक मूर्तिकार थे चिन्हट के बड़े, उनको हमने बुलाया आवास पे, और अब के जब 2-4 दिन बाद हमारा लखनऊ रहना होगा तो यहाँ एक तो चिन्हट में हमने उनसे कहा है कि हम स्वयं आएंगे, देखेंगे क्या हो सकता है, क्या आपकी समस्या है, उनको समझेंगे और समझ के जो पहले हम चाहते हैं कि जो पहले टेराकोटा मशहूर था गोरखपुर जैसे यहाँ चिन्हट का, अब गोरखपुर का है, ऐसे ही दोबारा चिन्हट का टेराकोटा मशहूर हो, इसको हम प्रयास करेंगे। और एक जानकारी हम आपके माध्यम से दे दें कि लखनऊ में ही हमारे एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र लगाने की योजना है, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हमें एक अनुभव किया है 10 करोड़ की लागत से एक ट्रेनिंग सेंटर हब हम बनाने की योजना है, जिसमें हम जितनी भी माटी कला से जुड़ी कृतियाँ जो भी है हम सारी ट्रेनिंग एक छत के नीचे हम देने की हमारी योजना है। वो प्लानिंग हम अब कर रहे हैं और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएस टुडे के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद नेहा जी। हमारे साथ एमएस टुडे के स्टूडियो में मौजूद थे धर्मवीर प्रजापति जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड, जिन्होंने तमाम जानकारियां हमसे साझा की। बने रहे एमएस टुडे के साथ। नमस्कार।